देखिए, तो अभी तक हम सीरीज अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। अब हमारा है डाइलेक्ट्रिक जब पैरेलल में प्लेस्ड किया था। कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड होते हैं और वो किस अरेंजमेंट में, पैरेलल अरेंजमेंट में। तो इस तरीके से जब होता है तो क्या होता है, ये जिस तरह से, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये डाइलेक्ट्रिक है K1 K2 K3 K4 और दिस इज Kn। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमारा ए और बी, ये जो ए और बी है ये पैरेलल प्लेट्स हैं। ए और बी जो है ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से रखा है। तो ये पैरेलल प्लेट है। तो अब इसमें कैसे सॉल्व होगा, देखिए। तो इस केस में हम जब ये इस तरीके से रखा जाता है तो इसे बोलते हैं पैरेलल टाइप। क्या बोलते हैं, पैरेलल टाइप। ये हमारा पैरेलल टाइप है और इसमें हर किसी डाइलेक्ट्रिक का अपना एरिया होता है। A1 A2 दिस इज A3 एंड A4 एंड दिस इज An। ठीक है, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच का जो पैरेलल प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना बताया, d होता है। कितना होता है, d होता है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होगा, हमने बताया ये कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स है, मतलब कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं और 21 अरेंजमेंट पे रखे गए हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में। तो जब ये पैरेलल अरेंजमेंट पे रखे गए हैं तो कैसे सॉल्व होगा। तो आपको एक चीज़ तो पता है यहाँ पे कि ऐसे केसेस में जब ये पैरेलल होता है तो याद रखिएगा C इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू सो ऑन Cn। ठीक है, और यहाँ पे जो C1 C2 C3 जो हो जाता है, C1 C2 C3 जो हो जाता है यहाँ पे, वो होगा C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी हम करेंगे तो पैरेलल का आपको ये पता है सीरीज में क्या होता था, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 इस तरह से होता था वो। लेकिन कैपेसिटर जब हमारा ये सीरीज में हो, यहाँ पे कैपेसिटर आपका पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया है और वो इस तरीके से है, जिनका एरिया सबका सेम है, एरिया सॉरी डिफरेंट है और इनका जो थिकनेस है, मतलब कि इनका जो लेंथ है पैरेलल प्लेट के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही है। तो उस केस में ये आपका ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये हमारा हो गया C1, इसकी वैल्यू C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D। C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K3 A3 अपॉन D। इस तरीके से हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू ये सारे हम प्लेस्ड कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D अप टू सो ऑन एप्सिलॉन नॉट Kn An अपॉन D। सिंपल, ये सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 इसी तरीके से हो जाएगा अप टू सो ऑन Kn इंटू An। वीडियो में इतना दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा सारा, इसको अगर हम सबको यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 है, ठीक है, तब तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा कंफर्म। लेकिन अगर सबका एरिया मान लीजिए सेम है, अगर एरिया सबका हमारा सेम है, दैट मीन्स
कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 अप टू सो ऑन, यानी कि n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो हमने इसमें प्लेस्ड किया है अगर सब सेम है और इस तो उस केस में हम इसको A0 अपॉन K मान लेते हैं। A0 अपॉन K मान लीजिए, A0 अपॉन N मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। देखिए तो यहाँ पे अगर N है तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये अगर n नंबर ऑफ है, ठीक है, इस तरीके से है तो यहाँ पे A अपॉन N हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब समझिएगा ये अगर कहने का मतलब सारे डाइलेक्ट्रिक सेम हैं तो होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हम A1 A2 A3 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू इसमें प्लेस करने पे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट D, और इसकी वैल्यू A अपॉन N, तो बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू सो ऑन Kn। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे सर ये A1 A2 A3 जो है n है, इसको A अपॉन N क्यों आए, कितने नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हैं, n नंबर ऑफ है ना, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे A अपॉन N कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि A और B दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से रखा है कि इसका जो लेंथ है डाइलेक्ट्रिक के बीच का जो गैप है उसके इक्वल है, मतलब कि इसके d यहाँ से यहाँ के बीच का अगर डिस्टेंस d है तो यही इसका लेंथ है। लेकिन जब इस तरह से अगर रखा जाए तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल टाइप, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल टाइप। और पैरेलल टाइप में हम कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिए पैरेलल टाइप जब भी हो तो आप क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल एरिया कंसीडर कर लेंगे और इंडिविजुअल एरिया कंसीडर कर लेंगे और ये फॉर्मूला पैरेलल में आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। पैरेलल है तो सीरीज का मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इस तरह से करके ये सारी वैल्यूज रख देंगे और यहाँ पे अगर सबका एरिया डिफरेंट है तब तो हमारा इस तरीके से होगा। अगर सबका एरिया सेम है और n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किए तो सीधे इन सब की जगह पे A अपॉन N प्लेस कर दिया आपने, बस यहाँ से आ गया, ठीक है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज जस्ट मिनट इसको कुछ डिलीट करना पड़ेगा हमें, चलिए यहाँ बताता हूँ। ये सीरीज में क्या होता था, ये जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम कैसे रखते थे, हम डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से रखते थे, इस तरीके से सबका K1 K2 K3 इस तरह Kn इस तरह से होता था। और उस केस में हर किसी का अपना थिकनेस होता था और टोटल थिकनेस तो D था ही, ठीक है। इसमें क्या है, हमने इस तरह से लेंथ के अकॉर्डिंग रखा, ठीक है। और इस केस में हम क्या लेते थे, सबका अपना पर्सनल थिकनेस लेते थे कि डाइलेक्ट्रिक कितना थिक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया यूज़ कर रहे हैं कि कितना एरिया है इसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।